नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देखकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज भाद्रपद मास का अंतिम दिन यानी पूर्णिमा तिथि है और आज ही भाद्रव मास महात्म के सभी अध्याय भी पूर्ण हो रहे हैं। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह अध्याय अंतिम अध्याय होगा। आशा करती हूँ आप आने वाले आश्विन महीने में भी हमारे चैनल पर हर कथा को और हर वीडियो को ऐसे ही भरपूर प्यार और सहयोग देंगे। अब सुनिए आज की कथा। जब मुनियों ने पूछा कि तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, ये हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी बोले, मुनिवर, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गीदड़ों के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है, उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों से ये द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से अर्थात भय से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें साकल से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांटते फटकार भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ होकर पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। रास्ते में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं चूड़ की धार के समान तीखे पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती है। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से बड़े दुर्गम लगते हैं और कहीं कहीं पर तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावनल जलता रहता है, कहीं तपीसी जमी हुई बर्फ, कहीं पर इतनी अधिक बालू है कि उसी मार्ग से जाने वाला जीव उसमें गले तक डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं पर सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी जोके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट और बलोदमत हाथी उन्हें सताया करते हैं। खुर से रास्ते को खोदते हुए तीखे सिंगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले उन सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायने और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय स्तिकम के साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी लगती है तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंगन में बिवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो रह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है, ना कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं, उनके साथ में ना कोई मित्र होता है और ना बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है, उनके कंठ, होठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और ही पीने को पानी मिलता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं, अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते। उनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है। सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंधित पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें मांगने के लिए भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकार हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, खुद ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधम, तब भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं, उन्हीं के लिए यह पर्वतों के अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष, भोज, पे, लोहे और चोक सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार
का दान ही नहीं किया है, जिन्होंने दान होम यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकीय जीवो, ये दूसरों की वस्तु हम तुम्हें पलक कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित उस अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुद्गर, लोह, दंड, शक्ति, तोमर, पुष्परिक, भीपली, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर चोट मारी जाती है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न ही उन्हें उस द्वार से बाहर ही निकालने दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहां भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहां सबका नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर विदूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकार हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव खुद जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब किया तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। यह अपने घोर दुष्कर्म द्वारा ही यहाँ लाए गए हैं और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्यान्य से जो प्रजा को कठोर दंड दिया है उसका यथोचित फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज्य? कहाँ गई वह रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाग असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है और इस समय यमदूत तुम्हारे अंगन फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालम युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, चमो महाद, इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और बारी बारी से नरक की अग्नि में तपाक इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर तेजी से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटक रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हो। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके शरीर के हर छेद से उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, वह मूर्छित हो जाता है, हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। इसके बाद शीतल वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे होश में आता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक पाप से निवृत्त होने पर वे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं कि देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापियों को भी ले आए हैं। ये सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा, ये दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उत्पातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में लीन रहा है। ये जो दुष्टा कमार बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतज्ञ तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोमत होकर सदा धर्म की निंदा की है। मृतलोक में केवल पाप का ही आचरण है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर कृपा करनी है, ये बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आपकी आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और खुद दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोषों की सिद्धि हो जाती है तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षि ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है उसी के अनुसार वे यम किनका पापी को दंड देते रहते हैं। अंकुश, मुद्गर, दंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड्ग और शूल के प्रहार से पापियों को मारते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का भी वर्णन सुनो। महाबीज नामक नरक रक्त से भरा रहता है, उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बंधकर बहुत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक रहता है। कुंभीपाक का विस्तार 100,00,000 योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पाप उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। इसके बाद ररव नामक नरक है जो प्रज्वलित वज्रमणि 600 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से मतकर यातना भोगा करते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूस नामक नरक है जो लोहे से बना है, वह सदा जलता रहता है, उसमें ही उन्हें डालकर जलाया जाता है जो दूसरों को निर्पराध बंदी बनाते हैं। अपति नामक नरक पीप, मूत्र और विष्ठा का भंडार है, उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपन नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है, उसमें मदिरा पीने वाले ब्राह्मण डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभु नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है, उसमें
चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी के बीच ही झगड़ा कराते हैं उन्हें वही शूल से छेदा जाता है। इसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ समागम करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। शालमल नरक जलते हुए सोत कांटों से घिरा हुआ है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ समागम करती है उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्रियों को और देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता बहन कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्र की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महाररव नामक नरक ज्वालाओं से भरा हुआ और अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14 योजन है। जो मूल नगर गांव घर या खेत में आग लगाते हैं वे एक काल तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहां सदा खड्ग पट्टिस और मुदगर की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर लगता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल शक्ति गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते ही रहते हैं। महातामिस नामक नरक और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिस की अपेक्षा दुगना है। उसमें जोकें भरी हुई हैं और लगातार अंधकार ही छाया रहता है। जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले हैं विश्वासघाती है। वे जब तक ये पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जोक लगातार उनका रक्त चूस रहती है। असिपत्र वन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में भरे हुए हैं। वहां गिराया हुआ पापी खड्ग की धार के समान पत्तों द्वारा क्षत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। घाती मनुष्य उसमें एक काल तक रख कर काटा जाता है। करबालुका नामक नरक 10,000 योजन बड़ा है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है वह उस नरक में 11,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्टा अपमा मनुष्य दूसरों को ना देकर अकेला ही मिठाई खाता है वह उसी में गिराया जाता है। कुंभल नरक विष्ठा मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस और रक्त से भरा है। अभग भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावत नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीड़ों से भरा रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या पचता है वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हुए उसमें पेरे जाते हैं। तिलपाक नरक में खोलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागत की हत्या करते हैं वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रकवच वज्रमुखी बेचने का व्यवसाय किया है उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुद्धवास नामक नरक अंधकार से भरा हुआ और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगोरोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से भरा रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते वे उसी में जलाए जाते हैं। जो झूठ बोलता है उसे महापा नरक में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लिपटों से प्रकाशित और भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते उन्हें बहुत लंबे समय तक उसी में जलाया जाता है। ककचली धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं से चीरा जाता है। गुड़पाक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से भरा होता है। जो मनुष्य वर्ण शिकता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। शुरधार नामक नरक तीखे उत्तरों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं वे एक काल तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अमरीश नामक नरक प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सोने की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें जलाया जाता है। वज्रकुठार नामक नरक वज्र से भरा हुआ है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। प्रताप नामक नरक भी प्रलयापयोधील नाग के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक काल तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक लार मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिन नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धरा जोकों और बिच्छू से भरा होता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा होता है। वज्र महापीर नामक नरक वज्र से ही बना होता है। जो दूसरों के धन धान और सोने की चोरी करते हैं उसी में डालकर उनको यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुर से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गीद की तरह खाते हैं उन्हें एक काल तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन शया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमर से घायल कर देते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल या पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मनुष्य मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों न रखे जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक
में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूर्ख मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट यही उत्तर देते हैं कि किसने स्वर्ग और नरक को देखा है, किसने अपनी आंखों से इन्हें देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप किया करते हैं, धर्म का आचरण तो वे भूलकर भी नहीं करते। इसी प्रकार जो इसी लोक में अपने कर्मों के फल को भोगना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करने से घोर नरकों में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हो यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया है। ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं है? अगर है तो बताए किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वक जा सकते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, मुनिवर, जो लोग इस लोक में धर्मपरायण होकर अहिंसा का पालन करते, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग से यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ण में ध्वजांक तरह तरह के दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर धर्मराज के नगर में जाते हैं, जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं। वे उस महान पथ पर बहुत सुख से यात्रा करते हैं, जो ब्राह्मणों को ब्राह्मणों में भी विशेषतः क्षोभगति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं। वे सुसित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं, जो सदा सत्य बोलते और बाहर भीतर से शुद्ध रहते हैं। वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं, जो धर्म के पुरुष जीविका रहित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं। वे मणि जग दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज जी के लोक में जाते हैं, जो जूता छाता शया आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं। वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर हाथी रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुण का रस और भात देते हैं। वे स्वर्णमयी दही घी और गुड़दान करते हैं। वे चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए स्वर्णमयी पुष्प दान करते हैं। वे हंसयुक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं, जो क्षोभ के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घंटानाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। रास्ते में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डला जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे प्यास से रहित होकर दिव्य विमानों पर बैठकर सुख पूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊ, सवारी, पीढ़ा और आसन दान किए हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र बगीचे लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय और शीतल छाया में सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्ज्वल विमानों पर बैठकर यमलोक जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनवांछित वस्तुओं से तृप्त होकर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ददमा शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं, वे मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित होकर विचित्र विमानों द्वारा धर्म नगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के समान प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो घर अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे अरुणोदय की इसी कांति वाले स्वर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर को जाते हैं। जल, पात्र, कुंडी और कमल दल दान करने वाले मनुष्य अप्सराओं से पूजित होकर महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल या नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मादे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकव से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि शब्द का उच्चारण करके गौ को मस्तक झुकाते हैं, वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो थता और दम का त्याग करके एक समय ही भोजन करते हैं, वे हंसयुक्त विमानों द्वारा सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरों से जुते हुए विमानों द्वारा यमराज के नगर को जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन होकर यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखकर छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात शचीपति
इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं। वे बाघों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, जो जितेंद्रिय रहकर 1 महीने तक उपवास करते हैं। वे सूर्य के समान देदीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राणों को त्याग देता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित होकर धर्मनगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानों से सुशोभित होकर उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं, जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं। वे तपाए हुए सोने के समान विमान मानव द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और वृत्तियों का पालन पोषण करते हैं। वे सोने से बने उज्ज्वल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं, जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध मद और मोह से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं। वे महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते। वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस का सेवन नहीं करता, वे दोनों समान है। ये बात पूर्व काल में वेदों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। ये जो मांसमिन सुखी नव धर्मराजपुरम नरहा गो सहस्त तुयो दद्याल न भक्ष समावेतो पुरा प्रह ब्रह्मा वेद विदा वह सर्व तीर्थेश यत पुण्यम सर्व यज्ञेश यत फलम अमांस भक्षण वित्त तच्च तत्सम। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं, जहाँ सूर्यनंदन यम विराजमान रहते हैं। धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाद अर्घ्य तथा प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वे कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं, आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाए, जहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्यशील होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगी का धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं। इसलिए धर्म का सदा पालन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मण भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों के बाद दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं कर, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु, शूरवीर, पंडित, भोग साधन से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान है, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज या फिर नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं, उन पर यमराज का वश नहीं चलता, वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी अगर मनुष्य सर्व पापहारी श्रीहरि को नमस्कार करते हैं, तब भी वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग तथा से भी सदा भगवान जनार्दन का ध्यान करते हैं, वे भी देह त्याग के बाद रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्रीहरि के नामों का कीर्तन करता है, वह भी चेदियाज शिशुपाल की तरह संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त करता है। मुनियों ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण है, कृपया बताएं माता पिता, पुत्र, गुरु, जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, जाति वाला संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से
कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, लेकिन धर्म उसका त्याग कभी नहीं करता। वह अकेला ही जीव के साथ जाता है, इसलिए धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है, इसी प्रकार अधर्मयुक्त मनुष्य नरक में जाता है। इसलिए विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में कभी अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्य का सहायक बताया गया है। मुनियों ने कहा, भगवान आपका ये धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यह शरीर के इन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म भला उस शरीर के साथ कैसे जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब त्वचा हड्डी मांस और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख और अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, हे भगवान अब आप कृपया ये भी बताइए कि कौन कौन से दुष्कर्म करने पर प्राणी को कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ता है? तब व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों पापयुक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः त्रय योनि में जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ सुनो। पराई स्त्री के साथ समागम करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर बारी बारी से कुत्ता, सियार, गीद, सांप, कौवा और बगुला होता है। जो पापा आत्मा काम से मोहित होकर अपनी भोजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहने के बाद फिर वह जब मरता है तब उसके 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 महीने तक कीड़े की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद फिर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उसमें वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो देव कार्य अथवा पी कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौ की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा बनता है। इसके बाद 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य बनता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद प्रच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। इसके बाद मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सूर होता है। सूअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह मूर्ख पूर्व पाप के कारण ही कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और फिर चूहे का जन्म पाता है। कृतज्ञ मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी पीड़ा होती है। दंड मुद्गर, शूल, भयंकर अग्नि दंड, असी पत्र, वन, तप्त, वालुका तथा कूटशालनी आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और फिर कीड़े की योनि में जन्म ले है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। इसके बाद वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें वह बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में कछुआ बनता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल मूल या पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और सोने के पात्र को चुराने वाला कृमि योनि में जन्म लेता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य बाना बनता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म लेता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद क्रंच होता है। सन का वस्त्र, नी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछूंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से या धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की
योनि में जन्म लेकर वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर कालक्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापामाह दिन मनुष्य को नसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मनुष्य कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरका नामक पक्षी बनना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके बाद मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत थोड़ी ही होती है। ब्राह्मणों मनुष्य पाप करके त्रिक योनि में जाता है जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रसिद्ध करते हैं वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोग मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही म्लेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागी नहीं होती है और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वक पापियों की ही पत्नी बनती है। ब्राह्मणों चोरी के प्रायः सभी दोष बता दिए गए। यहाँ जो कुछ कहा गया वह बहुत संक्षिप्त है। कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर आप लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देवर्षि की सभा में उनके प्रश्न अनुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया है। यह बातें सुनकर अब तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले ब्राह्मण आपने अधर्म की गति का वर्णन तो कर दिया, अब हम धर्म की गति भी सुनना चाहते हैं कि किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है। व्यास जी बोले ब्राह्मणों जो मोह वश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है वह पाप का सेवन नहीं करता। जैसे जैसे मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है वैसे वैसे उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। अगर धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे ही वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप के चूल को छोड़ता है उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग कर देता है। एकाग्रचित होकर ब्राह्मण को तरह तरह के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सभी दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सभी प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। अन्न सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। देवता ऋषि पितर और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्वाध्याय शल ब्राह्मणों के लिए न्याय द्वारा उपार्जित किया हुआ उत्तम अन्न प्रसन्नचित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्नचित्त से दान दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ते। सदा पापों में लीन रहने वाला मनुष्य भी अगर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर अगर किसी स्वाध्यायशल ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए धन एकत्रित करता है उसे एकचित होकर छोतरी ब्राह्मणों को दान देता है वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पापपन को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्यायपचित अन्न का दान देता है उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है, उसका दान करने से मनुष्य बलवान होता है। मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्याय द्वारा उपार्जित किया हुआ अन्न का दान ही करना चाहिए क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। इस लोक में अन्नदान करने से परम गति प्राप्त होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। व्यास जी ऐसा कहकर मौन हो गए। इसके बाद सभी ऋषियों ने प्रणाम करके व्यास जी को धन्यवाद किया और फिर व्यास जी वहां से अन्यत्र चले गए। ऋषियों ने जिस जगह पर व्यास जी बैठे थे उस जगह को हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर व्यास जी द्वारा सुनाए गए धार्मिक वचनों को प्रचार प्रसार करने के लिए वे देश दुनिया के कोने कोने में चले गए। ये था भादो मास महात्म का अंतिम अध्याय। उम्मीद है आपने अब तक के सभी अध्याय हमारे चैनल पर सुने होंगे और इन कथाओं को हर दिन सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आने वाले आश्विन मास में भी आप इसी तरह हमारे चैनल पर कथाएं सुनते रहें। धन्यवाद।